Hello students, this is worksheet number 38 of class 9th for the subject English. This worksheet is about chapter number 5 from the book Moments, okay? And the chapter is The Happy Prince, which was written by Oscar Wilde, okay? Let's do the questions based on this chapter. First of all, a passage has been given from this chapter, The Happy Prince, and there are a couple of questions after them, after the paragraph. पहले हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वे हम करेंगे. The Happy Prince is a heart-warming story of a prince who is dead and has been made into a statue. हैप्पी प्रिंस जो एक कहानी है वो एक राजकुमार की कहानी है और जब तक वह जीवित था उसकी मृत्यु के बाद लेकिन एक स्टैच्यू बनाया गया. His statue was erected on a pedestal covered with leaves of gold, has sapphires for eyes and rubies in the soul. उसके स्टैच्यू को खड़ा किया गया शहर में, नगर में, जिसमें गोल्ड के लीव्स का प्रयोग किया गया, स्टैच्यू के ऊपर लगाए गए. उसकी आंखों की जगह कीमती पत्थर सफायर्स लगाए गए, रूबीज लगाई गई उसकी तलवार में. द हैप्पी प्रिंस वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव. जब वह जीवित था तो वह खुश रहता था, इसलिए उसका नाम जो है हैप्पी प्रिंस पड़ा, क्योंकि उसके महल में कभी सोरो दुख ने प्रवेश नहीं किया. बट फॉलोइंग हिज डेथ, परंतु उसकी मृत्यु के बाद वह देखता है कि उसके शहर में कितनी गरीबी है, कमजोरी है, तो वह उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है एक स्टैच्यू के रूप में. उसे बुरा लगता है और वह लोगों की, अपने शहर के, नगर के लोगों की मदद करना चाहता है. वह उनकी मदद के लिए अपने शरीर पर, स्टैच्यू पर लगे हुए जो गोल्ड लीव्स हैं वो देना चाहता है, और प्रेशियस सफायर्स जो हैं, जो कीमती पत्थर जो है, उन्हें भी वो उन लोगों को देना चाहता है. एक चिड़िया स्वेलो वहां से गुजर रही होती है अपने साथियों के साथ इजिप्ट में से, और वह उस मूर्ति के नीचे, स्टैच्यू के नीचे, उसके पैरों के पास शरण लेती है, जो कि हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू है. बर्ड को लगता है कि स्टैच्यू जो है वो रो रहा है. क्यों? क्योंकि उसके जो आंसू है वो उस पर, उसके शरीर पर टपकता है, तो वह पता करना चाहती है कि क्या मामला है. The helpless prince requested the bird to help it by becoming its messenger in saving the poor and the needy. जो राजकुमार की मूर्ति है वह चिड़िया को बताती है कि वह अपने नगर के गरीब और जो दुखी लोग हैं उनकी मदद करना चाहता है. इसमें उसको चिड़िया की मदद की आवश्यकता है, इसलिए वह उनका संदेशवाहक बनकर लोगों तक जाए और उन्हें अपने शरीर से जो गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं, कीमती पत्थर लगे हुए हैं, उन गरीबों को जिनको इसकी जरूरत है जाकर दे आए. By this time the weather had become cold and bird had developed an attachment with the statue. जो चिड़िया है वह भी वहां से जाने का चाहती तो है, लेकिन वह इतना अटैच्ड फील करती है उससे कि वह वहां से नहीं जा पाती. She did not want to leave the statue which had now become blind. वह स्टैच्यू को छोड़ना नहीं चाहती जो कि, जिसके उसने मोती निकाल लिए आंखों के और वह देख नहीं सकता है. द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिड नॉट. राजकुमार उससे कहता है तुम भी अपने साथियों के साथ चली जाओ, के पास चली जाओ, लेकिन वह चिड़िया वहां से नहीं जाती. द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सो. तो राजकुमार जो है, उसका स्टैच्यू जो है, वो पक्षी को कहता है कि तुम शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ कि कैसा है माहौल. यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ men and women. There is no mystery as great as misery. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy, and the swallow did the same. राजकुमार जो है उनकी मदद के लिए अपने शरीर पर लगे हुए लीव्स जो है चिड़िया को बोलता है जो गरीब हैं उनको दे आए. ग्रेजुअली द स्टैच्यू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड. धीरे धीरे उसके जो शरीर पर गोल्ड के पत्ते लगे हुए हैं, लीव्स लगे हुए हैं, वे खत्म हो जाते हैं. एंड वेरी सून
स्नो बिकेम, और बर्फ पड़ने लग जाती है, फॉलोड बाय फ्रोस्ट एंड द स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव द कोल्ड। जो स्वेलो होती है पक्षी, वह भी ठंड के कारण उसकी डेथ हो जाती है और वह ठंड का सामना नहीं कर पाती। इट्स ब्रेथ ब्रोक द प्रिंसेस हार्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसलर्स पुल्ड डाउन द स्टैच्यू बिकॉज इट लुक्ड शेबी। अगली सुबह जो है, जो मेयर वहां से गुजरता है वो देखता है कि स्टैच्यू जो है गंदा लगता है क्योंकि उसके लीव्स जो हैं वो उतर गए हैं, तो इसलिए स्टैच्यू को गिरा दिया जाता है। दे मेल्टेड द स्टैच्यू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट। उस स्टैच्यू को वो पिघला दिया जाता है भट्टी में डालकर, लेकिन उसका जो हृदय है, दिल जो है, जो कि लेड का बना हुआ है, वह नहीं पिघल पाता। दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग। तो उसको फेंक दिया जाता है, उसके दिल को बाहर जमीन पर, वहीं पर जाकर वह गिरता है जहां पर वो मरा हुआ पक्षी पक्षी भी गिर पड़ा हुआ है। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ एंड शी टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। एक बार भगवान जो हैं वो अपने एंजल्स को बोलते हैं कि धरती पर से दो नायाब चीजें ढूंढ कर लेके आओ, तो मैं हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट है वो और डेड स्वेलो को वहां से ले जाती हूँ। आइए इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें हम कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड सो बिकॉज। हैप्पी प्रिंस को ऐसा हैप्पी क्यों बुलाया जाता है? ऑफ द फेमस स्टैच्यू इन हिज सिटी, अपनी सिटी का क्योंकि फेमस स्टैच्यू है। हिज कंट्री मैन वर क्वाइट प्रॉस्परस, ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सोरो, देयर वर मैनी जेस्चर्स इन हिज पैलेस। सही आंसर जो बनता है कि वो दुखों को नहीं जानता था, इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस बुलाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्वेलो स्टेड back as it was। द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज। जो चिड़िया होती है वो बाद में रुक जाती है, अपने साथियों के पास नहीं जाती है, क्योंकि होपफुल टू गेट सम रिवॉर्ड, उसे कुछ इनाम मिलने वाला था इसलिए। काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, लुकिंग फॉर अ स्पेस टू स्टे, वेटिंग फॉर द। क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि काइंड हार्टेड है, वो उसकी मदद करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। इनमें से जो ये जो इमोजीज दे रखी हैं, इनमें सफरिंग से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो साफ दिख रहा है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सफरिंग को नहीं दिखा रहा है, बाकी 3 ऑप्शन जो है सफरिंग को दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए हमें मोस्ट सुटेबल कोट कौन सा है वो ढूंढना है। एज फार एज वी कैन डिसन द सोल पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू किंडल अ लाइट इन द darkness of mere being, Carl Jung। Doubt everything, find your own light, Buddha। See, what you do makes a difference, and you live to decide what kind of difference you want to make। To be good and lead a good life means to live to others more than one takes from them। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट लग रहा है कुछ हद तक, तो हम ऑप्शन डी भरेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट सो माइजरी एज माइजरी इम्प्लाइज दैट। इस जो ये लाइन आई है जो कि यूज की गई है पैसेज में, चैप्टर में, इसका क्या मतलब है? पीपल्स लाइव्स आर फुल ऑफ मिस्ट्रीज, माइजरी इज कम्प्लीमेंट्री टू मिस्ट्री, रीजंस फॉर माइजरी इज अ मिस्ट्री, नो मिस्ट्री इज कंप्लीट विदाउट माइजरी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, आइए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडन हार्ट एंड डेड स्वेलो वर प्रेशियस बिकॉज। वे प्रेशियस थे, कीमती थे, क्यों थे? दे वर थ्रोन इन द पिन बाय द पीपल, द डेड deed of kindness made them priceless, they had died due to cold in the knee, rubies and jewels made them। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप अब आप इसे कर पाएंगे। थैंक यू।